2 3rd 0,1 1,2। देखो ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो पॉइंट दे रखे हैं, ए और बी दे रखा है। थर्ड कोई पॉइंट पी है जो एक्सिस पे नहीं आ रहा, ठीक है, एक्सिस मतलब एक्सिस पे नहीं आ रहा। और दूसरा बोल रहा है कि पी ए और पी बी कंडीशन दे रखी है, और साथ में एरिया जो पी ए बी ट्राइंगल का है वो क्या दे रखा है, 10 दे रखा है, अपन को पी निकालना। कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्या करो, दो पॉइंट ले लिया, ए के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं 3,4 दिए हुए, बी के कोऑर्डिनेट क्या दिए 5, -2 है। तीसरा पॉइंट पी अपनी मर्जी से ले लिया x, y। इज दैट क्लियर? अब देखो, वैसे इसको है ना चेक मेथड से भी आप ट्राई कर सकते हो, थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे उसके बाद। तो अपन क्या करते हैं, पहले निकाल दो पी ए और पी बी को इक्वल कर दो, ठीक है, बिना सोचे। पी ए इक्वल टू क्या कर दिया, पी बी कर दिया। पी ए क्या है बताओ, x -3 का स्क्वायर, y -4 का स्क्वायर, और x -5 का स्क्वायर, और y +2 का स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1 से सॉल्व करा, माइनस का 6x + 9 और माइनस का 8y + 16 माइनस का 10x + 25 प्लस का 4y + 4। मैंने क्या करा, x² लिखा ही नहीं कि उधर से कैंसिल हो जाएगा भाई, इधर भी रहेगा, 2ab का हो जाएगा, b हो जाएगा, 2ab लिख दिया मैंने, और b समझ रहे हो ना मेरी बात। तो यहाँ से फिर सबको एक साइड ले जाओ, तो एक साइड ले जाने से ये 10 इधर आ गया तो क्या मिल गया, 4x मिल गया, और वो इधर आया तो -12y हो गया। मेरी बात समझे, ये और ये हटा दिया तो 4 हो गया, 8y और ये 12y हो गया, फिर ये 16 है और ये 9 है, तो 25 पॉजिटिव, 25 से 25 कैंसिल कर दिया, तो माइनस का 4 = 0। 4 से इक्वेशन को डिवाइड करा, तो x - 3y - 4 = 0, सॉरी -1। अब इसमें आप सेटिस्फाई करके इसको, चलो ऐसे भी लिख दो, यहाँ सब चेक मेथड से आ जाओ। देखो 7,2 सेटिस्फाई कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं है। मेरी बात समझे, अभी हमने कुछ नहीं करा, p के कोऑर्डिनेट x, y है और p का ही पूछा है, तो मेरी बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, x और y की वैल्यू रख के देखो, 2,7 नहीं कर रहा है, ये कर रहा है, और एक और कर रहा है, ये कर रहा है, ये नहीं कर रहा। कौन सा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये इसमें x = 1 और y = 0, तो ये वैसे ही नहीं कर रहा था, आंसर सीधा ही होगा। ऐसा क्लियर, समझ में? तो ये चेक से हो रहा है। दूसरा कि भाई फिर और क्या कर सकते हैं इसमें, एरिया निकाल दो। एरिया कैसे निकालना है ट्राइंगल का, 3 पॉइंट दे रखे हैं, तो दो रास्ते हैं आपके पास। एक तो 1/2, एक को ले लो x1 ले लिया x को, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसको ले लिया ए बी सी से ले लेते हैं, ठीक है, ए बी सी से, ये ए ले लिया, ये बी ले लिया, ये समझ लिया सी है, तो यहाँ x ले लिया ये, तो क्या हो जाएगा y2 - y3 हो जाएगा, तो y2 हो गया ये -2 और -y हो जाएगा। फिर क्या ले लिया, ये x1 के बाद प्लस क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा जो 5, x2 मतलब y3 माइनस क्या हो जाएगा, हाँ तो y3 क्या है y, और माइनस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा बताओ, प्लस हो जाएगा आपका, नहीं हाँ बिल्कुल सही है, 5 के बाद x आ जाएगा, और ये x3 ले लिया मतलब y1 - y2, 4 + 2, ये हो गया। इसको दो तरीके थे एरिया के, इसको क्या कर दो 0 कर दो, 10 है ना एरिया, 10 है, तो यहाँ ये 2 से मल्टीप्लाई करके 20 हो जाएगा। एक मिनट, आप ये भी कर सकते हो, एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है ना, एरिया कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो यहाँ से दो वैल्यू है, या फिर एक बार 10 पड़ा रहना, 20 करो, फिर वो देखते रहेंगे। तो यहाँ से क्या हुआ, माइनस का 6y हो गया, सॉरी माइनस का 6, और माइनस का क्या हो गया 2y हो गया, प्लस 5y हो गया, और माइनस का 20 हो गया, और 5y - 20 कहाँ पे, दैट इज 6, हाँ बिल्कुल सही है, ये 3y होगा, 3y हो गया, और 5 को करा तो -20 हो गया, 4x हो गया, 6x हो जाएगा सीधा ही।
और इधर क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 20 हो जाएगा। और 20 हो गया, और यहाँ से फिर एक्स एक्स कितना बचा बताना, एक्स तो गायब हो गया, 6x ही रहा, और y कितना हो गया, ये 2y, बस पॉजिटिव का प्लस 2y हो गया, और ये कितना रहा माइनस का 20, 40 हो जाएगा वहाँ पे, और ये 46 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? और यदि 2 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 23। और इसमें भी आपका ऑप्शन 7 यही सेटिस्फाई कर रहा है। इज दैट क्लियर? मेरी बात समझे या नहीं समझे? और दूसरा तरीका भाई, हम ये सेटिस्फाई वाला करे ही नहीं, तो यदि आपको पूरा डिस्क्रिप्टिव आंसर करना है, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करके आप निकाल सकते हो। इज दैट क्लियर? इजी, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका फोटो ले लो। अब देखो एक और क्वेश्चन लिया ट्राइंगल में, जिसमें 3 साइड ले ली, एक ले ली ए स्क्वायर कोमा 0, दूसरी दे दी 0 कोमा बी स्क्वायर, और तीसरी ले ली 1 कोमा 1। तो अब बोला है ये कोलीनियर है, तो कोलीनियर में इनमें ए और बी की कंडीशन निकालो। कैन आई इरेज दैट? 3 पॉइंट दे दिए, क्या ए क्या दिया है, ए स्क्वायर कोमा 0, बी क्या दिया है 0 कोमा बी स्क्वायर, सी दिया है 1 कोमा 1, और फाइंड आउट द कंडीशन। एक आपका दिया हुआ ए, ए स्क्वायर कोमा 0, बी क्या दिया हुआ है 0 कोमा बी स्क्वायर, एंड सी क्या दिया 1 कोमा 1। फाइंड द कंडीशन, फाइंड द कंडीशन व्हेन ए बी सी आर कोलिनियर। ए बी सी के समरेखीय होने की शर्त, समरेखीय होने की शर्त। अब देखो कोई भी पॉइंट कोलीनियर कब होंगे, कोलीनियर मतलब एक लाइन में होंगे। तो यदि कोलीनियर होंगे, ये समझ ले एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, अब तीसरा पॉइंट इस पे ही आएगा, मतलब यहां कहीं नहीं होगा। तो कोलीनियर होने के लिए तीसरे पॉइंट को क्या करना पड़ेगा, ऐसे लाते लाते पूरा इस लाइन पे ही ले आना है। लाइन पे ले आना मतलब जो ट्राइंगल बनेगा ना तीनों का, उसका एरिया 0 होगा। इज दैट क्लियर? तो जब भी कोलीनियर आए एक चीज आप कर सकते हो, क्या, एरिया 0। तो एरिया 0, एरिया इसका निकाल लो, क्या होगा बताओ, 1/2, एक हुआ ए स्क्वायर, और फिर क्या करना है बताओ, बी स्क्वायर माइनस 1, फिर क्या करो बताओ, 0 हो जाएगा, लिखना ही नहीं है तो फिर क्या हो जाएगा बताओ, 1 और 1, और यहाँ क्या हो जाएगा y1 माइनस y2, और y1 माइनस का क्या हो जाएगा बताओ, माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा। तो माइनस का लिख दिया बी स्क्वायर, और इसको कर दिया किसके इक्वल, 0 के इक्वल। तो यहाँ से क्या बना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ से क्या हो जाएगा बताओ, माइनस का बी स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से वैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, डिवाइड कर दो तो ये आपका हो जाएगा 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर इक्वल टू 1। ये कंडीशन आ गई एक। इज दैट क्लियर? हो सकता है आपके एग्जाम में ये दे दे, ये दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। इज दैट क्लियर? अब देखो यहाँ एक इंपॉर्टेंट नोट, इफ y1 x2 y2 b integer vertices of an equilateral triangle, then a b integer मतलब with integer कोऑर्डिनेट बोल सकते हो।
या बोल दो ना विद इंटीजर, मतलब ये मेरी बात समझे, ये सारे क्या है, इंटीजर है, तो ए और बी है इंटीजर वर्टिसेस है, तो मतलब ये क्या है, पूर्णांक है, और इसको और अच्छे से लिखना हो तो लिख दो विद इंटीजर, इंटीजर कोऑर्डिनेट्स लिख दो, विद इंटीजर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। बी, तो यहां लिख दिया ए और बी क्या है, विद इंटीजर कोऑर्डिनेट्स, बी ये दोनों क्या है, वर्टिसेस है, वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल हो गया। देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ थर्ड वर्ड of third vertex must be irrational। हिंदी में लिखवा देता हूँ, कैन आई इरेज दिस, फिर इसका मैं मीनिंग समझाऊंगा, ऐसे इट्स इजी। ये बोल रहा है कि कोई ट्राइंगल है, उसके दो कोऑर्डिनेट है, वो क्या हो जाए, मतलब दो वर्टेक्स है, ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, किसी किसी समबाहु त्रिभुज के, बाहु त्रिभुज के दो शीर्षों के निर्देशांक पूर्णांक हो तो तीसरे शीर्ष के निर्देशांक अपरिमेय होंगे, इर्रेशनल। तीसरे शीर्ष के निर्देशांक अपरिमेय। दो ले लिए, दो शीर्षों, यहां ले लिया a x1, y1 तथा b ले लो x2, y2, ठीक है। अब ये बोल क्या रहा है, ये ट्राइंगल लिया, a ले लिया, समझ लिया x1, y1, b ले लिया x2, y2 और c ले लिया, समझ लिया x3, y। तो ये बोल रहा है ये सारे, ये चारों यदि z में बिलोंग करे तो ये किस में बिलोंग करेगा, ये QC में, मतलब इरेशनल आएगा इनमें से कुछ। अब इसका रीजन क्या है, सिंपल सा मैं आपको समझाता हूँ। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, वेरी गुड, इक्विलेटरल वो क्या हो जाएगा, √3/4, और यहाँ क्या आ जाएगा, साइड स्क्वायर होगा। ये भी इसका प्रूफ आप कर सकते हो, बहुत इजी है। वो ये है कि ये ले लिया इक्विलेटरल ट्राइंगल, साइड इक्वल होती है, ए हो गया, ये एंगल होता है 60, सामने कंपोनेंट लिया तो a cos 60 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, a cos 60 हो जाएगा, मतलब a √3/2 हो जाएगा। ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2, बेस a है, इंटू हाइट क्या हो गया, √3/2, और ये a हो गया, तो ये आ जाएगा a² मतलब साइड स्क्वायर आ जाएगा। अब आपको पता है, ध्यान से सुनना मेरी बात, आपको पता है कि साइड क्या है, x2 - x1 स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर, फिर इसका, तो यहां से आपका हो जाएगा √3/4, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा x2 - x1 का स्क्वायर और y2 - y1 का स्क्वायर। अब इसके ऊपर रूट लगेगा, पर ये स्क्वायर से उसका सेटल हो जाएगा। मेरी बात समझे या नहीं समझे? तो यदि ये चारों इंटीजर है तो दोनों का डिफरेंस भी इंटीजर आएगा, इंटीजर का स्क्वायर भी इंटीजर आएगा, ये भी क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। ये इंटीजर हो गए तो ये पूरा नंबर होगा, ये इंटीजर होगा, मतलब, और इसको √3 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये इर्रेशनल नंबर होगा। मेरी बात समझे? क्योंकि रैशनल इंटू इर्रेशनल इर्रेशनल होता है। ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, इक्विलेटरल का हमेशा इर्रेशनल होगा। एग्जैक्टली, ध्यान से समझ में आ गया क्यों होगा, यदि ये दोनों क्या हो जाए, इंटीजर हो तो। इज दैट क्लियर? अब बात करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल।
फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y2 माइनस x2 x3। तो यदि मैं सोचूं ये दोनों, ये और ये सब क्या हो, इंटीजर हो, और एरिया को लाना है इर्रेशनल, तो मतलब y3 और x3 को किसी न किसी को इर्रेशनल होना पड़ेगा। इसके पीछे कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली समझ में आया? कॉन्सेप्ट समझ में आया नहीं है? यू नीड टू रिमेंबर, क्योंकि एमसीक्यू में शॉर्ट करवाने में इट विल हेल्प यू। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो नेक्स्ट अपन और क्वेश्चन ले लेते हैं। एक ट्राइंगल लेते हैं जिसके कोऑर्डिनेट एक ले लिया ओरिजिन 0,0, एक ले लिया ए एक्स स्क्वायर मतलब ए की पावर एक्स स्क्वायर 0, और तीसरा कोऑर्डिनेट ले लिया बी, वो ले लिया 0, ए की पावर 6x, और एरिया ले लिया 1/2 की पावर 2 ए की पावर 5। तो हमें निकालना है क्या? x। अब देखो यदि एक ओरिजिन ले लिया पॉइंट 0,0 और ए ले लिया ए एक्स स्क्वायर 0 और बी ले लिया 0 ए की पावर 6 और एरिया ले लिया ट्राइंगल ओ ए बी का 1/2 ए की पावर 5, देन फाइंड x। अब यहाँ x निकालना है, सोचो कैसे निकलेगा बताओ, दिमाग लगाओ। फर्स्ट अप्रोच क्या होगी आपकी? दिमाग काम कर रहा है ना? अब आपको 3 पॉइंट दे रखे हैं, एरिया दे रखा है, तो इक्वल कर दो और बस सॉल्व ही तो करना है। मेरी बात समझे भाई? 3 पॉइंट दे दिया आपको, ओ ए बी, ओ दे दिया, ए दे दिया, बी दे दिया, एरिया दिया हुआ है, तो बिना सोचे क्या निकालो? एरिया का फॉर्मूला लगाओ। एरिया क्या है? 1/2। ठीक है, अब यहां से क्या होगा बताओ? यहां मुझे बताओ, आप लिखोगे क्या? x1 होगा वो 0, तो वो टर्म लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरी टर्म क्या लिखोगे बताओ? x2 क्या है? x स्क्वायर है। ठीक है, और x2 ले लिया तो क्या? y3 माइनस 6x, और y1 क्या है? 0 है, और यहाँ क्या हो जाएगा फिर? 0। तो बस कुछ है ही नहीं, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1/2 ए की पावर 5। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ क्या मिलेगा? यहाँ मिलेगा, इसको मल्टीप्लाई करा, a और उसकी पावर होगी एक्स स्क्वायर प्लस 6x। भाई 2 से 2 कैंसिल होगा या नहीं होगा? और ये a की पावर -5 होगा या नहीं होगा? ये दोनों इक्वल है, मतलब इन दोनों की पावर्स क्या है? सेम है। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 6x क्या है? -5 के इक्वल है। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 क्या है? 0 है। यहाँ से x के क्या फैक्टर होंगे? 5 और 1, और मतलब x इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1 -5। चेक करके देख लो, -1 भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है और 5 भी इसको कर रहा है। एग्जैक्टली, तो x की 2 वैल्यू। इजी था या नहीं था? कैन आई इरेज दिस? और एक क्वेश्चन लेते हैं। अब देखो यदि आपको दे दिया एक, तो दे दिया यदि बिंदु कोऑर्डिनेट दे दिए हैं x1 t, x2 माइनस x1 और y1 t y2 माइनस y1, ये आपको दे दिया है। ये बिंदु a तथा b को मिलाने वाली रेखा को, यदि बिंदु a x1 y1 तथा
बी दे दिया x2 y2 को मिलाने वाली रेखा को अंत विभाजित करते हैं, को मिलाने वाली रेखा को अंत विभाजित करते हैं तो t आपको निकालना है। अब देखो, इफ पॉइंट इंटरनल डिवीजन बोलते हैं अंतर्विभाजित को, और एक्सटर्नल डिवीजन बोलते हैं बाह्य। इफ पॉइंट x1 यहाँ पे x1 t, या इसको है ना ये पूरा ये लिखा हुआ काम में ले लो, इफ पॉइंट, ठीक है, यदि बिंदु ये दे रखा है, डिवाइड्स x1 y1 and bx2 y2 divide line joining point divide internally divide, यहाँ लिखना internally divide line joining, देन ये यहाँ हो जाएगा, ठीक। देखो दे रखा है, एक पॉइंट ये दे रखा है, इंटरनली डिवाइड द लाइन जॉइनिंग ए एंड बी, देन टी निकालना है। इज दैट क्लियर? अब देखो दो पॉइंट दे रखे हैं, एक क्या दिया हुआ है, x1 और y1 दिया हुआ है, ठीक है, ये आपने a ले लिया, b आपका पॉइंट क्या दिया हुआ है, x2 और y2 दे रखा है। अब यहाँ पे बीच ये क्या बोल रहा है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है कोई पॉइंट, तो ये वाला पॉइंट है ना, इस लाइन को मतलब बीच में कहीं आ रहा है, तो अब यहाँ ये पॉइंट है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि tx2 ठीक है, और t माइनस वन x1, मैंने कुछ नहीं करा है, tx2, फिर यहाँ से x1 कॉमन ले लिया, इज दैट क्लियर, अपॉन t प्लस t माइनस वन, ये तो 1 ही हुआ। मेरी बात समझे या नहीं समझे? नीचे तो 1 ही है, तो मैंने इस पॉइंट को क्या, इसकी शक्ल ये कर दी है। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट, दूसरे पॉइंट को मैंने लिखा ty2 t माइनस वन y1 अपॉन t प्लस t माइनस वन, इज दैट क्लियर? तो ये पॉइंट तो वही है, देखो ty2, तो यहां से मैंने बोल दिया ये t और ये t माइनस वन से, मेरी बात समझे? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग का था। वैसे यूं देखो ना तो ये आपको कोऑर्डिनेट ही दिए हुए थे, कोऑर्डिनेट ही तो दे रखे हैं, आपको पता है क्या, यहाँ होता है m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, तो ये एक m मिल गया, एक n मिल गया। अब मेरी बात सुनना, जब t हो जाएगा 0, जब t हो जाएगा क्या, 0 हो जाएगा, उस केस में पूरा -1 आ जाएगा यहाँ पे, मतलब पूरा पॉइंट क्या आ जाएगा यहाँ पे, और जब t आ जाएगा क्या 1, देखो t 0 रख के देखो, t 0 रखने से यहाँ क्या बन रहा है, यहाँ बन गया -x1, ठीक है, ये -x1 बचा, और यहाँ t 0 रखने से क्या बन रहा है बताओ, -1, तो पहला पॉइंट x1 बन गया, और दूसरा पॉइंट t क्या रखा 0, तो ये y1 बनेगा, ये देखो ये हट गया, ये हट गया, तो ये पॉइंट t 0 रखने से ये पॉइंट आ गया। मेरी बात समझे? t1 रखने से आप चेक कर लेना, ये पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, और बीच में आपको बोल रहा है इंटरनल, तो t जब 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में जैसे 1/2 रखो, तो इसमें बीच में 1/2 से जस्ट मिड पॉइंट आ जाएगा, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस, तो यहाँ पे इसके इंटरनली डिवाइड के लिए t की कंडीशन है ये 1 से 0 पे होना चाहिए, 0 पे ये आ जाएगा, 1 पे ये आ जाएगा, और 0 और 1 के बीच में। वैसे आप एलपीपी पढ़ते हो तो ये लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन में यही होता है, वहां लैम्डा लिखा होता है t की जगह,
आगे पढ़ोगे बीएससी सेकेंड ईयर वगैरह में पढ़ते हो या पढ़ के आए हो, तो ये लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन होती है, वहां लैम्डा वर्ड यूज करा जाता है। और सेम क्वेश्चन होता है एक्सटर्नल डिवीजन के लिए होता, तो एक्सटर्नल डिवीजन के लिए क्या हो जाता, 0 से छोटा और 1 से बड़ा हो जाता। इज दैट क्लियर? सेम कंडीशन, इज दैट क्लियर? कैन आई रेज दिस? अब बात करते हैं किसकी, सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल, किसी त्रिभुज का केंद्रज। सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल, किसी त्रिभुज का केंद्रज। ठीक है, केंद्रक होता है। ये क्या होता है, मीडियंस होती है, माध्यिकाएं, उसका इंटरसेक्शन होता है। इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल, त्रिभुज के माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु, माध्यिकाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु, प्रतिच्छेदन इट डिवाइड, ये तो इसको ही लिखा है, इट डिवाइड्स मीडियन, कौन, जो सेंट्रोइड होता है, मीडियन इन 2:1। ये सारी चीजें पढ़ के आए हो। ये केंद्रज होता है, यह माध्यिकाओं को 2:1 में विभाजित करता है, अब देखो मैं बता देता हूं क्या डायग्राम से भी। ये ए ले लिया x1 y1, बी ले लिया x2 y2, सी ले लिया x3 y3। माध्यिका क्या होती है, मतलब इसका मिड पॉइंट, समझ गए ना, दैट इज, मेरी बात समझे, इसके सामने इसका मिड पॉइंट, इसके सामने इसका मिड पॉइंट। ये सारे जो रेशियो होते हैं ना, ये 2:1, 2:1, 2:1, एग्जैक्टली। यदि मैं आपको इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, नहीं ये डायग्राम सही नहीं बना है, बाकी यही होता है, ठीक है, नहीं डायग्राम सही नहीं बना है। यहाँ पे होता, हाँ वर्टेक्स से निकलती है, हाँ वर्टेक्स वाली साइड होता है बिल्कुल, टू, इधर ये 2 हो गया, इधर ये बिल्कुल सही। अब देखो 2:1 हो गया। अब मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता दो, जल्दी से बताओ। ये मिड पॉइंट है, मतलब x2 x3/2 y2 प्लस y3/2, ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, ये समझ लिया g, तो जो g के कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, बताओ। आपको पता है, इसको ले लो x1 y1, इसको ले लिया x2 y2, तो यहां से क्या करते हैं, इसको ले लिया mn ले लिया, तो m के पास क्या आएगा,
x2 आएगा, तो m के पास x2 मतलब ये हो गया x3/2 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा ये x1 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अपॉन में क्या आ जाएगा 2 + 1 m+n, फिर वापस आ जाएगा क्या m जो क्या है 2 है, और उसके पास y2 आएगा, y2 क्या हो जाएगा y2 + y3 अपॉन 2 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा y1 हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा 2 + 1। तो यहाँ से इसका g का सेंट्रॉइड का जो फॉर्मूला होगा ना वो x1 x2 x3 अपॉन 3, याद है या नहीं है? था ना ये, देखा हुआ? तो ये इसका फॉर्मूले का क्या हो गया प्रूफ हो गया। इज दैट क्लियर? बाकी अब इस पे क्वेश्चंस वगैरह लेंगे।